हेलो बच्चों, सब बच्चों को वेरी गुड इवनिंग। सब बच्चों को वेरी गुड इवनिंग। सर केमिस्ट्री क्लास नहीं लगेगी क्या? नहीं, क्लास लगी है ना। क्लास क्यों नहीं लगी? क्लास लगी। क्लास आपका लगने वाला। क्लास से ही कुछ नहीं होगा, ठीक है ना। अब बच्चों मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ, उसको आप ध्यान से समझो, ठीक है ना। सारे बच्चे ध्यान से समझना। आज हो गया बच्चों 27 तारीख, ठीक है ना। अब बच्चा 3 तारीख की बात करते हैं। 3 तारीख बच्चों कब आ रहा है? आप बोलो संडे को आ रहा है, ठीक है ना। तो बच्चों संडे को आपका मेजर टेस्ट में बच्चों ध्यान देना। उसमें आपका फर्स्ट चैप्टर आएगा, सेकेंड चैप्टर, थर्ड, फोर्थ एंड सिक्स, मतलब कि बच्चों आपके 5 चैप्टर आने वाले आपको पढ़ना है। अब बच्चों तैयारी कैसे करनी है वो मैं आपको बता रहा हूँ। तैयारी बच्चा आपको ऐसी करनी है, सबसे पहले आपको जो भी चैप्टर बच्चों उसके फॉर्मुलेस पढ़ना है। सबसे पहले आपको उसे फॉर्मुलेस पढ़ना है। फिर बच्चों जो भी आपका पिछला टेस्ट हो चुका है, इससे पहले जो होते बच्चों, उसको आपको पेपर को लेकर रिवाइज करना है कि यहां से मैं कर पा रहा हूं कि नहीं कर पा रहा। अगर बच्चा अगर वहां पे आप क्वेश्चन बना लोगे और आपको पैटर्न, अगर आपको क्वेश्चन में बच्चों, आप उसका स्क्रीनशॉट लेकर मुझे ग्रुप भेजो, मैं आपको उसका आंसर दे दूंगा। ये आपको मैं बताने वाला हूँ, ठीक है सर बच्चे? डन? यस सर। यस सर। डन तो यस बच्चा सर। जी, तो बच्चा इतना पार्ट हम अभी प्रॉपरली करने वाले, ठीक है ना। तो बच्चों अभी अगर आपका मंजिल से दूसरा है तो आएंगे तो बच्चों क्या होगा बच्चों का, उस दौरान आपको नया चैप्टर स्टार्ट कर बच्चों हम करेंगे, दैट इज इक्विलिब्रियम बच्चों। तो वो डोंट वरी, इक्विलिब्रियम बच्चों वो तो आप वो भी आपका एक अच्छा चैप्टर, मस्त चैप्टर है। वो भी हम आपको प्रॉपर स्टार्ट करेंगे, तो आपको दिक्कत नहीं आएगा। आपको उससे में हमको लेके चलेंगे, ठीक ना। तो बेसिकली बच्चों यस अगर आप भी आपको रिविजन करने बोलेंगे बच्चों, आप नया चैप्टर मत पढ़ना। आप है ना 1 2 3 4 6, अब बच्चों स्टेट ऑफ मैटर नहीं पढ़ने की जरूरत नहीं है, बिकॉज वो आपका जैसे हट चुका है। वो चैप्टर अभी आपका नहीं आने वाला, ठीक है ना। तो बेसिकली आपको यहाँ पे यस 5 चैप्टर का यस रिविजन सर। करना है। अगेन बोलो बच्चों, आपको प्रीवियस जो टेस्ट हो बच्चों, उन सब का पेपर लेके आगे बढ़ना है। ये हमारा मेन काम होना चाहिए। समझ सर बच्चे? हाँ है ना? यस सर। यस 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 सर। यस सर। ओके, बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब बच्चे देखो, अभी मैं आपको ये जो आपको सन टेस्ट बच्चों, उस टेस्ट के बारे में बता रहा हूँ, ठीक है ना। अब देखो, अगर बच्चा आप क्वेश्चन देखोगे, ये आपका केमिकल बॉन्डिंग का क्वेश्चन है, ये आपका थर्मोडाइनमिक क्वेश्चन है, अगेन ये आपका थर्मो का है, ये आपका केमिकल बॉन्डिंग का है, ये आपका थर्मो का है, ये भी आपका थर्मो का है, ये भी 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 थर्मो, ये भी थर्मो, ठीक है ना। ये थर्मो, ये केमिकल, थर्मो, अगेन थर्मो। तो बच्चों देखो, इतना क्वेश्चन बच्चा आ चुका है इस पार्ट में, ठीक ना। अब बच्चों देखो, अभी मैं आपको बता दो, अभी टोटल आपका 15 क्वेश्चन आया, ठीक ना। तो 15 क्वेश्चन में कितने बच्चों आप बोलोगे? आप बोलोगे यहाँ पे आपका मैक्सिमम 60 मार्क्स। तो बच्चों सबसे पहले आपका काम क्या होना चाहिए? आपको सबसे पहले ये देखना है बच्चों कि कौन सा क्वेश्चन आपको इजी लग रहा है, वो आपको सबसे पहले करना है। अगर बच्चों अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे, ये देखो, जैसे ये आपका क्या बोलते बच्चों 16th वाला क्वेश्चन है। ये कैसा बच्चों? ये आपका केमिकल क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा सा आपका ये थोड़ा आपका टाइम कंज्यूमर क्वेश्चन, बिकॉज आपको हर एक ऑप्शन चेक करना पड़ेगा। समझे बच्चों? समझे? तो ये चीज आपको तो यस समझना है। अब बच्चों को मैं आपको तो हिंट देता हूँ, आपको यहाँ से प्रॉपरली समझ के आगे बढ़ना है। अब बोला गया बच्चों, देखो पहला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्ट्स रिगार्डिंग I3 आयन इज इनकरेक्ट। जो बच्चा आपका गलत पार्ट है उसको हमें टिक करना है, ये आपको करना पड़ेगा। तो बच्चों सबसे पहले मुझे ये बताइए, कल किस किस बच्चे ने यहाँ पे एग्जाम दिया था? हैंड इसके बच्चे, कम ऑन। ओके, तो कितने बच्चे ने किया था टोटल? 10 बच्चे ने टेस्ट किया था और बाकी 10 बच्चे ने टेस्ट नहीं किया था। ओके, कोई बात नहीं। ओके,
तो बच्चों अगेन मैं बोलूंगा बच्चों, आप सारे बच्चे टेस्ट प्रॉपर देंगे, तभी बच्चा आपका एग्जाम में कॉन्फिडेंस है। बच्चों अगर आप नहीं तो आपका एग्जाम में कॉन्फिडेंस नहीं आने वाला। तो सारे बच्चे प्लीज प्रॉपरली टाइम एग्जाम देंगे, ठीक प्रॉपर दें। प्रीति, अवनी, सारे बच्चे समझ में आ रहा है बच्चों मैं क्या बोल रहा हूँ, हाँ या ना? यस सर। ओके, बहुत बढ़िया। अब बच्चों यहाँ लिखा गया I3-। तो बच्चों क्या आपको I3 का स्ट्रक्चर के बारे में पता कि नहीं पता, पहले ये बताइए। Yes, sir. ओके, Yes, sir. अब बच्चों मैं आपको इसका स्टेप बाय स्टेप बता, ध्यान से समझिए, ओके। जे बच्चा आपको I3- दिखाई दे, Cl3- दिखाई दे, है ना, तो बच्चों करना कैसे बच्चों, देखो आपको ऐसे करना है, पर क्या अब बना ब्रैकेट बनाना, I लिखना, बॉन्ड I2 लिखना, और यहाँ पे लिखना माइनस। ये क्या बच्चों, ये आपको I3 का लिखने का तरीका है। तो बच्चे क्या करना, आप इसका स्टेरिक नंबर निकालिए। तो बच्चों कैसे निकालेंगे, हाफ ब्रैकेट में। अब देखो बच्चों आयोडीन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना तो होता बच्चों, होता है, आप बोलोगे 7. 7। 7 होता है बच्चों। अब देखो जो बच्चों मैंने यहाँ पे जो अकेला ऐसे लिखा उसको क्या समझो, ये आपका सेंट्रल एटम है, और I2 क्या बच्चों, ये आपका साइड एटम है। तो बच्चों यहाँ पे आयोडीन क्या है बच्चों, आपका मोनोवैलेंट है बच्चों, और यहाँ पे 2 बच्चों, आप क्या करोगे, आप लिखोगे 7+2 प्लस। अब बच्चों का प्लस प्लस क्यों बचा है, बिकॉज ऊर्जा क्या बच्चों, ऊर्जा आपका है -1, उसको आपको ऐड करना पड़ेगा। तो बच्चे क्या है बच्चा, क्या आप बोलो बच्चों को बोलोगे 10/2, तो आपका आंसर आ जाएगा 5। तो बच्चों अगर आपका 5 है तो बच्चों उसका ज्योमेट्री बच्चों क्या होगा, बच्चों का बताओ जरा क्या होगा ज्योमेट्री। बच्चों अगर आपका 5 आपका स्टेक नंबर आ रहा है तो बच्चों उसका ज्योमेट्री क्या होगा, कौन बताएगा? Diagonal Y pyramidal. आयुष आपने एकदम से बोला, तब क्या बोलोगे, आप बोलोगे वहां पे आएगा ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। अब बच्चों इसे हम कैसे बनाएंगे, देखो यहाँ पर देखो आयोडीन। अब बच्चों आयोडीन का एटॉम्स कितना बच्चों, आप बोलोगे यहाँ पे आपका 7 इलेक्ट्रॉन होता है, 1 2 3 4 5 6 और ये 7। अब बच्चे क्या बच्चों का, यहाँ पे एक आयोडीन आएगा, यहाँ पे एक आयोडीन आएगा, ये आ गया। अब बच्चों क्या लिखा बच्चों, अब लिखा है यहाँ पे लिखा है ओरल माइनस। तो बच्चों माइनस मतलब बच्चों क्या बच्चों का, आप बोलोगे उसने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया बच्चों का। तो बच्चों यहाँ पे कितना लोन पे बना बच्चों, 1 लोन पे, 3. 2 लोन पे, और यहाँ पे 3 लोन पे। अब बच्चों यहाँ पे दो बच्चों पहला पढ़ दो क्या लिखा बच्चों, द सेंट्रल एटम हैज 3 लोन पेयर्स अराउंड इट। क्या बच्चों जो आपका सेंटर आपके 3 लोन पर है, तो आप क्या बोलोगे, हाँ सर यहाँ पे आपका 3 लोन पर है। और बच्चों मैं आपको बता बच्चों, जब भी आपका सर लीनियर बने तो बच्चों क्या होगा बच्चों, आपका बॉन्ड बच्चों कितना होगा, आपका बॉन्ड एंगल बनेगा 180। 180. 180. अब बच्चा बॉन्ड का पूछेगा वो आपको समझना है। तो बच्चों मैंने आपको एक पॉइंट कहा था, क्या पॉइंट कहा था बच्चों, जो आपका इलेक्ट्रो, अब बोलो बच्चों, जो आपका मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है, जो आपका मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव बच्चों कहाँ पे आएगा बच्चों का, ये ऑलवेज क्या आएगा बच्चों, ये आपका ऑलवेज एक्सेल पे आएगा। अब ये बोलो सर एक्सेल क्या होता है, तो बच्चों देखो अगर मैंने यहाँ पे ये बनाया, देखो एम के बच्चों को मेटल है, यहाँ पे एक मेटल, यहाँ पे एक वो आ गया, यहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया, ये आपका 3 एटम है। फिर क्या बच्चों, ऊपर एक्स नीचे आपका आ गया वाई। तो बच्चों जो आपका एक्स वाई वो क्या बच्चों, वो आपका है एक्सेल। वो क्या बच्चों, ये क्या बच्चों, एक्स वाई क्या बच्चों, ये आपका है एक्सेल, ये आपका एक्सेल होगा। और बच्चों जो आपका ब्लैक में वो क्या बच्चों कैसा है, ये आपका है इक्वेटोरियल। तो बच्चों Equatorial. मैंने आपको क्या बोला बच्चों, जो आपका इलेक्ट्रोनेगेटिव वो कहाँ पर जाएगा, वो आपका एक्सेल पे जाएगा। तो बच्चों बाकी जो बचे लोन पेयर, तो बच्चों लोन पेयर कहाँ पर जाएगा बच्चों का, लोन पेयर जाएगा इसके इक्वेटोरियल पे, और आई कहाँ पे जाएगा बच्चों का, ये आ जाएगा उसके
एक्सेल पे। तो बच्चों इनमें से कौन सा ऑप्शन बच्चों आप मुझे बताओ, क्या इसका आंसर आना चाहिए, बताओ जरा, कम ऑन। हाँ देशांत बताइए, बाकी सारे बच्चे बताइए, कम ऑन। सर ऑप्शन डी। तो बच्चों यहाँ पे आपका ऑप्शन डी है, दिशांत एकदम सही, थैंक यू, आप कैसे बच्चे। तो दो बच्चों का लिखा दे दो, देर आर 2 आई एटम्स अराउंड द सेंटर एटम एंड आई एटम ऑक्यूपाई द इक्वेटर। बच्चों तो क्या बोलोगे, ये आपका रॉन्ग है, मतलब आपको ऑप्शन डी को टिक करना पड़ेगा एग्जाम में और आपको मार्क्स चाहिए। तो समझ सर बच्चे, हाँ या ना? यस सर। यस यस सर। सर। ओके, यस। अब बच्चों आगे पार्टिसिपेट बच्चों, आप है ना 18 आप देखो बच्चों, हम यहाँ पे 18th वाला क्वेश्चन कीजिए बच्चों, कम ऑन। यहाँ पे आप 18th वाला क्वेश्चन कैसे करेंगे, सबसे लोग क्वेश्चन पढ़ो बच्चा, सुरेंद्र क्वेश्चन पढ़ो बच्चा, कम ऑन। The enthalpy of formation of carbon dioxide gas, carbon monoxide gas, and water are minus 393.5, minus 110.5, minus 241.8 kilojoule per mole, respectively. ओके ओके फाइन, The ओके फाइन, ओके फाइन फाइन, ठीक है, ओके ओके सुरेंद्र, ठीक है ठीक है। तो बच्चे क्या हुआ, अभी है ना सुरेंद्र ने 17 को स्टार्ट किया, कोई बात नहीं बच्चा, हम वो क्वेश्चन करते हैं, कोई अरे कोई दिक्कत की बात नहीं, ठीक ना। अब देखो यहाँ पे लिखा गया है एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। तो बच्चों मुझे बताइए, जब हम एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन की बात करते हैं, हम वहां पे कितना मोल बनाता बच्चों बनाते हैं, आप बोलोगे एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन में जो आपका प्रोडक्ट वो कितना मोल होता है बच्चों, बताओ जरा। Sir, 1 1 मोल। mole. क्या बोलो बच्चों, आप बोलोगे 1 मोल। तो बच्चों कार्बन डाइऑक्साइड कैसे बनेगा, आप बोलोगे कार्बन प्लस O2, क्या बनेगा, ये आपको बनेगा CO2। इसका डेल्टा ची कितना दिया बच्चों, ये आपको दिया -393.5। अब बच्चों सेकंड वाला कार्बन मोनोऑक्साइड का दिया बच्चों, क्या दिया, एंथैल्पी फॉर्मेशन। ये भी हम कैसे बने बच्चों, बनेंगे कार्बन प्लस हाफ हाफ O2 O2 गिव्स कार्बन मोनोऑक्साइड। अब क्या बोले बच्चों, अभी आपको बनना है 1 मोल वाटर, कैसे बने बच्चों, बनेंगे आप बोलोगे H2 प्लस हाफ O2, क्या बनेगा, ये आपको बनेगा H2, ये आपका बन गया H2। अब बच्चों आपको फर्स्ट सेकंड थर्ड बच्चों यूज करके आपको ये इक्वेशन बनाना है, आपको फर्स्ट सेकंड और थर्ड इक्वेशन यूज करके ये बनाना है, 1 2 यूज करके। और बच्चों ऐसे क्वेश्चन आपके जेई में आते हैं, और कैसे बच्चों, ये थोड़ा आपका टफ या बोलो बच्चों मीडियम से टफ वाला क्वेश्चन है थोड़ा सा। ये कैसे बच्चों, ये आपका मीडियम से टफ लेवल क्वेश्चन है बच्चे, समझ सर बच्चे। यस सर। Yes. तो बच्चों ऐसे आपको प्रॉपरली एग्जाम में समझ क्वेश्चन देखो देखो बच्चों, अगर मैं आपको इसका बता सोल्यूशन बताता हूँ। ये दिख रहा है देखो, ये दिख रहा है आपको, Yes, sir. है ना, देखो दो यहाँ पे वो क्वेश्चन लिखा है, दो वो बच्चों क्या लिखा है, दिखा देखो, वी गेट द रिक्वायर्ड इक्वेशन बाय रिवर्सिंग द फर्स्ट इक्वेशन and adding to second and subtracting from the third, सॉरी थर्ड को ऐड कैसे आपका आंसर आ जाएगा। तो आपको बच्चों कहने के बच्चों कहना आपको मतलब ये आपको समझना है कि आपको जो इक्वेशन है बच्चों, आपको जो इक्वेशन है बच्चों, आपको इक्वेशन का सेट करना आना चाहिए बच्चों, कहाँ कौन सा क्वेश्चन कहाँ बन रहा है।
समझे सर बच्चे, ऐसे आप लोग को एग्जाम में करना पड़ेगा। Yes. Yes, sir. Yes, sir. हाँ, अब बच्चों काम करते हैं, अभी ना क्वेश्चन करते हैं जो हमारा बच गया था। अब देखो मैं चाहता हूँ बच्चों 18th क्वेश्चन वाला सारे बच्चे करेंगे बच्चों 18th क्वेश्चन। कम ऑन सारे बच्चे। सर पी डेल्टा वी वाला फॉर्मूला। पी डेल्टा वी फॉर्मूला आपको निकालना है बच्चों, आपको निकालना है इंटरनल एनर्जी। बताओ जो कैसे करेंगे। Yes. Delta U is equal to Q plus P delta V. तो बच्चों सबसे पहले बच्चों को क्वेश्चन में क्या लिखा वो पढ़ते हैं। क्वेश्चन में क्या लिखा है बच्चों, लिखा गया एन गैस एक्सपैंड एडियाबैटिकली, बढ़ रहा है, एक्सपैंड हो रहा है फ्रॉम 1 to 30 लीटर। प्रेशर बोला है इतना इतना एटमोस्फेयर, आपको निकालना है इंटरनल एनर्जी। बच्चों कैसे निकालेंगे, दैट इज डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। Yes sir. Q zero होगा। अब बचेगा, अब बच्चा अब बोला एडियाबैटिक क्या हो चुका, अब बोलोगे क्यू आपको हो जाएगा 0 के बराबर। तो आपका डेल्टा क्या बच्चों, ये आपको बन गया वर्क डन। वो डन क्या बच्चों आप बोलोगे, वो आपका है माइनस पी डेल्टा वी। तो बच्चों निकालो, आपका आंसर आ जाएगा, आपका आंसर सिंपल। बच्चों यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा -9। माइनस आने वाला है। बच्चों ओके, -9. जो बच्चों देखो यहाँ पे आपका आंसर आएगा -9 के बराबर। तो बच्चों यहाँ पे आपको समझने बच्चों कि आपको एग्जाम में इजी क्वेश्चन को 25 करना है। अब देखो अभी मैं आपको 19 क्वेश्चन करा दूं। बच्चों क्वेश्चन कैसे करें बताओ जरा। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड डस सल्फर ओबेज द ऑक्टेट रूल। कौन सा आपका इसमें ऑक्टेट रूल को फॉलो कर रहा है। B. HCl2। अब बच्चों HCl2. अब बच्चे मुझे बताओ कि ऑक्टेट रूल का मतलब क्या होता है। सर बैलेंस सेल में सर 8 जिसकी इलेक्ट्रॉन्स। वैलेंसी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हो। एकदम से बोलो बच्चों। अगर मैं यहाँ पे Cl2 की बात करूँ तो बच्चों कैसे होगा, ऐसा होगा बच्चों का, ये सल्फर है 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे Cl, यहाँ पे Cl 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, आर अट्टा गेला आर एल आ सतुरा गेला, ये बनल प्लस 1 गेला और आर अट्टा गेला। बच्चों मैंने भी क्या बोला आपको समझ में आया। नो हेलो सर। हेलो, तो बोलो ना, है कितने कितने अलग अलग जा रहे हैं, बोलो। अरे रिस्पॉन्स तो करो, रिस्पॉन्स क्यों नहीं कर रहे हो, मैं तो जानबूझ से बोल रहा हूँ। सर नो सर। क्या समझ में आया तो, क्या? अरे वॉइस थोड़ी समझ में आया होगा, मैं तो अलग लैंग्वेज में बोल रहा था। है कि नहीं भाई, मैं तो अलग लैंग्वेज यूज कर रहा था। है सर कौन सी लैंग्वेज? अरे भाई जो भी लैंग्वेज है समझ में आ रहा है क्या, लेकिन आप रिस्पॉन्स क्यों नहीं कर रहे हो। मैं सर यहाँ कर रहे हैं। कहाँ कर रहे हो, बता कहाँ कर रहे हो। हैं कितने सारे बच्चे रिस्पॉन्स नहीं कर रहे कि सर समझ में नहीं आ रहा क्या बोलो ऐसा, अरे कुछ तो बोलो। मैंने बोला आट्टा हेला, तो आपने बोला, आपने कुछ बोला ही नहीं, बोलो। बोला सर हैं 8 बोल रहे आप। अरे नहीं, मैं ये बोला कि अगर मैं यहाँ पे कुछ पढ़ा तो आप ध्यान दीजिए ना यार। मैंने जानबूझ के थोड़े वर्ड के लिए अलग बोला, कोई आंसर नहीं दे रहा है। देखो भाई नींद में तो नहीं है ना कई सारे बच्चे। नो सर। देखो हाँ बच्चा मैं आपको सर। दो बच्चों में आपको बोलो, देखो बच्चों
कि यहाँ पे आपका सल्फर 6 था, क्लोरीन के साथ था बच्चों, क्लोरीन के साथ था, इसका 6, इसका 7, इसने +1 ऐड किया, इसने +2 किया, कहां से किया बच्चों, कहां से किया बच्चों, देखो दो एक एक सल्फर से आगे ले रहा है, और क्या बच्चों, आप ये सल्फर आपको एक सल्फर से ले रहा है, तो बच्चों क्या हुआ बच्चों, आपका सबका 8 बन रहा है। तो ऐसे आपको करना पड़ेगा यार बच्चे। एक चीज बताओ, ध्यान समझो, ये आपका लाइव लेक्चर चलता है बच्चों, और ये बच्चा काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट बच्चों। देखो लगता है मुझे वापस गाना लगाना पड़ेगा शुभ भाई साहब का, तब जाके मुझे लगता है ये थोड़ा सा बच्चे और जोश में आएंगे, है कि नहीं, है? यस सुरेंद्र सर। बताओ, सुरेंद्र बताओ, यस कमाल है यार, है? वो बोलता नहीं है, लग दी तू अंग, पता नहीं क्या बोलता, पर अच्छा लगता है, मुझे तो ऐसा गाना बनाना पड़ेगा। गति। यार थोड़ा सा ध्यान दीजिए, फोकस कीजिए। देखो अब बच्चों ये आपका है एडियाबाटिक एक्सपेंशन। तो देखो बच्चों, जब भी बच्चों इस टाइप का क्वेश्चन पूछेगा आपको, है ना, इस टाइप का क्वेश्चन थोड़ा टाइम लेना बच्चों। और बच्चों ऐसे क्वेश्चन अभी आपको जेबी नहीं आते, फिलहाल तो नहीं आ रहे, है ना? तो बच्चों ऐसे क्वेश्चन आपको ध्यान समझ समझ करना है। ये बच्चों मैंने यस आपको एक सर। फॉर्मूला, बच्चों मैंने आप इसका फॉर्मूला याद करा था, वो फॉर्मूला याद है बच्चों, आपकी याद है कि नहीं याद है अभी तक, बताओ जरा। याद है? मैंने बच्चों से बोला था पीवी अपॉन गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट, याद है कि नहीं याद है? यस सर। सर। यस तो वो चीज को लेकिन बच्चों अभी भी ऐसा क्वेश्चन फिलहाल नहीं आता आपको, इसको आया तो फिलहाल लेफ्ट करना, बिकॉज ये बच्चों बहुत ज्यादा टाइम खाएगा। अब देखो 21 वाला क्वेश्चन बच्चों, देखो ये देखो बच्चों, जो आपका 21 क्वेश्चन बच्चों, ये मुझे बताओ कैसे करेंगे। चिराग बेटा क्वेश्चन पढ़ो, चिराग अभी कोई क्वेश्चन पढ़ो, कमॉन। क्वेश्चन पढ़ो बच्चों, क्वेश्चन पढ़ो, कैसे करेंगे बताओ, क्वेश्चन पढ़ो। Enthalpies of formation of carbon monoxide, carbon dioxide, N2O and N2O4 are -110, ओके तो -393. यहाँ पे आपको वैल्यू दी दी है बच्चों, आपको निकालना डेल्टा एच। तो बच्चों यहाँ पे आपको Yes sir. डेल्टा एच कैसे कैसे निकालते हैं बच्चों, निकालते हैं बच्चों। Delta H of final minus delta H of initial. एकदम से बच्चों ये Product हमें पता है minus बच्चों, reactant. दैट इज एंथैल्पी, सम ऑफ एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस सम ऑफ एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट। Yes और sir. बच्चों आपको यहाँ पे उसके यस स्टोइकियोमेट्रिक को ऐड करना पड़ेगा, तब जाके इसका आंसर आ जाएगा, है ना? तो बच्चों Yes ये sir. ये आपका एक इजी क्वेश्चन है, ये Yes आपका sir. इजी लेवल क्वेश्चन है। तो बच्चों देखो इसका आपको लेना पड़ेगा, इसका लेना पड़ेगा, इसको आपको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसका वैल्यू से। अगर बच्चों अगर हमने यहाँ पे प्रोडक्ट माइनस एड किया बच्चों, तब आपका आंसर यहाँ पे आपको आ जाएगा। समझ सर बच्चे, हाँ या ना? Yes sir. यस सर। जी जी बच्चे। Yes, sir. अब देखो, अब बच्चों ये आपका आ गया 22। अगर बच्चों ये भी आपका एक इजी लेवल क्वेश्चन है। तो बच्चों यहाँ पे क्या लिखा बच्चों, लिखा गया है कंबशन ऑफ, हाँ सुन दो कोई बात, सुन दो कोई बात नहीं। अब बच्चों अब देखिए लिखा गया कंबशन ग्लूकोज, हम ग्लूकोज जला रहे हैं, तो बच्चों क्या होगा बच्चों का, अब बोलोगे ऑब्वियसली कार्बन डाइऑक्साइड वाटर निकलेगा। तो बच्चों आप हमेशा ध्यान रखना बच्चों, और आप कोई भी हाइड्रोकार्बन उसके साथ ऑक्सीजन जुड़ा बच्चों, अगर आप उसको बंद कर दो तो क्या निकलेगा बच्चों, वहां से आपको ऑलवेज कार्बन डाइऑक्साइड वाटर निकलेगा, ध्यान रखना। और यहाँ पे क्या आएगा बच्चों, यहाँ पे आपका आएगा O2, यहाँ पे आपको O2 आ जाएगा। समझ सर बच्चे, ऐसे आपको एग्जाम में Yes. करना है। Yes sir. यस सर। जी अब देखो बच्चों, अभी हम बच्चा अभी आपको क्या दिया देखो, अभी यहाँ पे
ग्लूकोज ने पूछा यहाँ पे आपको 1 मोल है, तो बच्चों यहाँ पे आपका 1 मोल के लिए आपको -72 या 72 किलो कैलोरी आपको लग रहा है, 1 मोल कितना लग रहा है। तो बच्चों आप अगर आपको इतना प्रोड्यूस करना है, अगर आपको इतना बनाना है, तो बच्चों कितना लगेगा? सर अगर मोल्स आपको निकाल 1.6, सिंपल बच्चों, आप यहाँ पे आप ग्राम का आप नंबर मोल निकाल दो, दैट इज Yes, 1.6 डिवाइड बाय 180, ये आपका इसका नंबर ऑफ मोल्स मिल जाएगा। कितना बचेगा? इसका आंसर बचेगा 8.008, ये आपका आंसर आएगा। तो बच्चों इतना मोल है आपका 1 मोल। देखो बच्चों सिंपल सी बात है, इतना इतना कब बच्चों जब ये जल रहा है, तो बच्चों बनाना दो, सिंपल से बात बच्चों, आपको 1 मोल को बनाने के लिए आपको 72 देना पड़ेगा, इतना ही देना पड़ेगा। तो बच्चों अगर आपको 0.008 है, तो बच्चों कितना एनर्जी देना पड़ेगा बच्चों? करना पड़ेगा 0.008 इंटू 72 मल्टीप्लाई 0. ओके दोस्तों बच्चों 1.6 डिवाइड बाय 180 कितना आ रहा है बच्चों? ये आ रहा है 0.0888 मल्टीप्लाई बाय 72। बच्चों इसका आपका आंसर आ जाएगा 0.64. 0.64। तो क्या बच्चों कौन सा आंसर बच्चों का बोलोगे? ऑप्शन बी इज द B. राइट ऑप्शन बी. आंसर। तो बच्चों ये आपके इजी क्वेश्चन, ये आपको आना चाहिए। यस सर. अब देखो, जैसे बच्चा आपको ये 20 क्वेश्चन दो, ये कैसे बच्चों? ये आपका कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन। देखो बच्चों, देखो अगर आपको इथाइल अल्कोहल के बारे में पता है, अगर आपको एसिटिक एसिड के बारे में पता है, तो तभी बच्चों आप ये क्वेश्चन कर पाओगे, अदरवाइज क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। देखो क्या बोला बच्चों? बोला हीट ऑफ कंबशन। अगर आप इथाइल अल्कोहल को बंद कर रहे हो, तो बच्चों इतना आपका एनर्जी निकल रहा है बच्चों, निकल रहा है, तो ये आपका एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। तो बच्चों कैसा बच्चों का आप बोलोगे? दूसरे बच्चों देखो, सॉरी बच्चों, दो इशू हो गया था, दो बच्चों। हाँ, तो बच्चों आपको इतना जुल मतलब कि इतना एनर्जी निकलेगा। तो बच्चों आप यहाँ पे आपको इथाइल अल्कोहल का फॉर्मूला पता होना चाहिए, दैट इज CH3 CH2H। तो बच्चों देखो इथाइल अल्कोहल को अगर आप बंद करोगे तो क्या बच्चों क्या बनेगा? तो आप बोलोगे कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनेगा। ये बच्चा हमें ध्यान रखना। बच्चों सेम वे बच्चों, अगर आप है ना अगर आप बच्चों अगर आप यहाँ पे एसिटिक एसिड बच्चों CH3 CO करते बच्चों करते हो, तो ये बच्चों क्या बनेगा? तभी अगेन बच्चों आपका कार्बन डाइऑक्साइड आपका वाटर बनेगा। अब बच्चों आपको करना क्या बच्चों? यहाँ पे आपको करना है आपको इक्वेशन बैलेंस। आपको यहाँ पे इक्वेशंस को बैलेंस करना है। अगर आपको इक्वेशन बैलेंस करनी है बच्चों, तो आप क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। समझ बच्चों? हाँ या ना? यस सर. तो बच्चों जो आपका थर्मोडायनामिक्स को जो बच्चों आप ये ध्यान समझो, जो आपके थर्मो क्वेश्चन कैसे आ रहा है बच्चों? देखो यहाँ पे आपको नंबर बोल्स यूज करना पड़ेगा, आपको इक्वेशन को बैलेंस करना आना चाहिए, है ना? ये पूरा पार्ट प्ले करता है, और आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, तब जाके बच्चों आप यहाँ पे क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाओगे। तो ये चीजों का आपको समझ समझ के करना पड़ेगा। ठीक है, अब देखो देखो यहाँ पे आपका उसमें किसमें कैसे क्वेश्चन दिया है। ये क्वेश्चन दिख रहा है? यस सर। यस सर. Yes, sir. तो बच्चों यहाँ पे आपको इक्वेशन को बनाकर उसका वो करना चाहिए। देखो अब बच्चों बताओ, जो इसका वैल्यू बच्चों नेगेटिव बचा है, बताओ इसका जो वैल्यू बच्चों ये सर आपका नेगेटिव आया, सर कंबशन बिकॉज बच्चों आपका जो एक्सोथर्मिक.
अब बच्चों सिंपल से बताओ बच्चों, जो आपका हीट है वो आपका एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। तो ये बच्चा आपको प्रॉपरली समझना पड़ेगा। समझ रहे हैं? तो ये समझो इसको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बच्चों जी। अब यस देखो सर। दूसरा तो देखो बच्चे क्या बोला गया यहाँ पे आपका बॉन्ड को ब्रेक करके आपको ऐड कर दो। यहाँ पे क्या है बच्चों, यहाँ पे आपको रिडक्शन। तो बच्चों कब पढ़ोगे? जब आप है ना यहाँ पे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ो, तब बच्चों आपको क्वेश्चन समझ में आएगा कि बॉन्ड को ब्रेकअप करना है, कितना बॉन्ड है। समझ रहे हो? Yes, sir. यस सर। तो बच्चों देखो ये आपको समझ में आना चाहिए। देखो अगेन देखो बच्चों, आपका एक और क्वेश्चन आ गया जो कि आपका एडियाबैटिक रिवर्सिबल पूरा पार्ट है बच्चों। ऐसे क्वेश्चन बच्चों आप छोड़ दो, नहीं करो। क्यों बच्चों? बिकॉज ये आपका टाइम कंज्यूम है और आपको टाइम लगेगा क्वेश्चन करने के लिए। तो ऐसे क्वेश्चन को नहीं करना है। अगेन बोलो बच्चों, आपको देखो बच्चों 60 में 60 लिख नहीं आना है। आपको उस क्वेश्चन करना है बच्चों जो आपको जल्दी आ जाए। आपको ये पता होना चाहिए बच्चा कि आपको कौन सा पार्ट नहीं आता है और कौन सा पार्ट आता है। जो आता है उसको बच्चों बार बार रिवाइज करके जल्दी खत्म करो। अगेन बोलो बच्चों, देखो सब सारे बोल रहा हूँ, दिशांत सुरिंदर सारे बच्चे बोल रहा हूँ कि यहाँ पे मैटर ये नहीं करता कि आपको कितना आ जाए। मैटर ये करता है कि जो आप पढ़ रहे हो, जो आप उसको अच्छे से प्रॉपर पढ़ाई करो। ये मैं कह रहा हूँ। आपको क्वेश्चन पहचाना आना चाहिए। आपको यहाँ पे क्वेश्चन को पहचाना, तब आप क्वेश्चन कर लोगे। देखा? अब देखो, यस सर। अब देखो ये हमने फॉर्मूला पढ़ाई किया है। अब बच्चों मुझे बताओ, क्या हमने ये फॉर्मूला पढ़ाई किया है? यस सर। यस सर। Yes, sir. क्या बच्चों हमने ये फॉर्मूला पढ़ा है बच्चों? S इक्वल टू क्यू बाई टी। ये क्या हमने पढ़ा है बच्चों? पढ़ा है ना? Yes, sir. यस सर। तो बच्चों अगर हमने क्वेश्चन पढ़ा बच्चों, तो हम इस क्वेश्चन कर सकते हैं। ये आपको समझना बच्चों कि हम इसको कितना फास्ट कर पाए। अब देखो बच्चों, देखो अभी आपका ये क्वेश्चन आया देखो बच्चों। अभी आपको बोला गया बच्चों कितना लोन पर हम निकालो बच्चों। तो ये तो ऐसे जब भी क्वेश्चन पूछा गया, आप इसको नोट कर लो कि भाई BA4 में आपको कोई भी लोन पर नहीं है, IFC में आपका एक लोन पर है, I3 में आपका 3 लोन पर है, इसमें आपका 3 लोन पर है। ये आप है ना पहले से नोट कर लीजिए, तो आपका आंसर बन जाएगा। Yes, sir. Yes, sir. चीजों को बच्चों समझो। आगे बोलो बच्चों, जो आपका प्रीवियस बच्चों, उस प्रीवियस बच्चों अगर आप पढ़ो बच्चों, तो अगे बोलो आपका यहाँ पे 60 में, सॉरी 100 में से बच्चों आपका 80 प्लस में आराम से आ जाएगा। और बच्चों 3 दिसंबर वाला टेस्ट आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज बच्चों वो आपका 5 चैप्टर टेस्ट हो बच्चों, तो ये आपका मेजर टेस्ट है। और बच्चों का फ्यूचर में आपका यहाँ पे स्कॉलरशिप सिलेक्शन में आपको हेल्प करेगा। तो सारे बच्चे वो टेस्ट को आप सारे बच्चे प्रॉपर देंगे, ठीक है? यस सर। Yes, यस sir. सर। Yes, sir. जी बच्चा। तो चीजों को प्रॉपरली समझ के चलना है आपको। अब देखो जैसे बच्चों, जैसे ये क्वेश्चन है, टोटल क्वेश्चन देखो क्या दिया बच्चों, दैट इज 2 हाइड्रोजन एटम्स ऑफ वाटर मॉलिक्यूल form hydrogen other atom with oxygen atom of other molecule, though there are 2 lone pair of oxygen in the same way attached, so there are 4 hydrogen bond are possible in the one water molecule. तो बच्चों जब भी आपका ऐसा स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन बचाएगा, तो आपको उसको रिवर्स करना है। अगर आपको वहां पे समझ में नहीं आया बच्चों, देखो अगेन बोलो बच्चों, यहाँ पे आपको ये मैटर नहीं करता आपको आ रहा है कि नहीं आ रहा, आपको ये मैटर करता है जो आपने पढ़ा है, क्या आप वहां से क्वेश्चन बना पा रहे हो कि नहीं बना पा रहे हो। अगर आप बना पा रहे हो तो अच्छी बात है, अगर नहीं बना तो आप क्वेश्चन देख लो।
अगेन बोलो बच्चों, आपको फॉर्मूला को यूज कर सीखो तो आपका आंसर बनेगा। अब देखो जैसे आपका ये 30 वाला क्वेश्चन दिख रहा है आपको, सर बच्चे हाँ या ना? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. हाँ, दो बच्चों क्या लिखा है, सिस्टम ऑब्जॉर्ब दिस मच हीट, उसने ऑब्जॉर्ब किया, एंड वर्क इक्विवेलेंट ऑफ दिस मच डन ऑन सराउंड, बच्चों क्या होगा, सराउंड में चला गया। बोला बच्चों चेंज इन एनर्जी का, बच्चों क्या होगा, आप बोलोगे डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू, है ना? खाली आपको यहाँ पे ये Yes. डिसाइड करना Yes, बच्चों sir. कि, तो बच्चों आपको डिसाइड करना Yes. बच्चों कि यहाँ पे आपका साइन कैसा होगा। अब बच्चों हीट एब्जॉर्ब करे तो क्या बच्चों, आप बोलो क्या बोलोगे, आप बोलोगे 600 माइनस सराउंड, बच्चा बाहर जा रहे तो आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे यहाँ पे माइनस 300, तो क्या आंसर आएगा आपका, आंसर आ जाएगा 300 बच्चों। 300. तो बच्चों ऐसे क्वेश्चन आपको बहुत जल्दी आना चाहिए, ठीक है? Yes, sir. Yes, sir. और बच्चों जो आपको ऑप्शन दिया बहुत Yes, बहुत आपको sir. थोड़ा अलग क्वेश्चन दिखाई दे, मतलब कि बहुत डिफिकल्ट डिफिकल्ट क्वेश्चन दिखाई दे, तो बच्चों उस क्वेश्चन आप मत करो, ये आप समझो। देखो मेरे पास बच्चों, मैं अगेन बच्चों मैं बोल रहा हूँ, है ना, आपका फ्यूचर में 300 मार्क का जेई होगा। 300 में से बच्चों अगर आपका 85 प्लस मार्क्स आ रहा है, ये बच्चों मैं बोलूंगा 90 प्लस मार्क्स आ रहा है बच्चों, तो आप जेई मेंस क्वालिफाई हो। मैं यहाँ पे कैटेगरी बात है, मैं यहाँ पे जनरल की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना? Yes, sir. Yes. तो 90 क्वेश्चन बच्चों का, सपोज करो आपका मैथ्स बहुत अच्छा है, सपोज करता हूँ आपने मैथ्स में से 25 क्वेश्चन में से आपने अटेम्प्ट किया, मान के चलो आपने 10 क्वेश्चन, हाँ 25 अगर आपने अच्छे से पढ़ा है तो। केमिस्ट्री 25 क्वेश्चन बच्चों का, केमिस्ट्री बच्चों इजी क्वेश्चन आता है, आप मान के चलो आपने केमिस्ट्री से सही किया, अगेन 10 क्वेश्चन, चलो मान के 10 क्वेश्चन सही किया दिया, और आपका फिजिक्स बहुत वीक है बच्चों, मान के चलो आपने फिजिक्स से 5 में से खाली 25 में खाली आपने 5 ही किया, लेकिन सही किया, तो कितना क्वेश्चन हुआ बच्चों, हुआ ये बन 25, 24 कितना होता है बच्चों, होता है ये मान के चलो होता है 100। अब मान के चलो बच्चों कि इसमें से आपने 5 क्वेश्चन गलत कर दिया, तो आप यहाँ पे 25 मार्क्स माइनस कर दो, तो आपका 75 मार्क्स आ जाएगा, बिकॉज मान के चलो आपने यहाँ पे 25 क्वेश्चन किया, तो बच्चों 25 में से मान के चलो आपका 5 गलत हो गया, तो कितना बच्चों हुआ 20 सही है बच्चों, तो 24,080, 85, 80 अब क्या बोलोगे, आप बोलोगे 75 मार्क्स आ गया, तो बच्चों इतना मार्क्स आप क्वालिफाई हो जाओगे। तो दिमाग लगाए करो बच्चों, ऐसा नहीं बोल रहा कि आप खाली करते जाओ करके, समझ रहे हैं? Yes, sir. और बच्चों में जो बच्चों अगले बोल बच्चों, आज मैं आपको एनसीईआरटी का सॉल्यूशन, एग्जाम्पल का सॉल्यूशन और जेई प्रीवियस क्वेश्चन मैं आपको भेज दूंगा, इसके बच्चों आपके थर्मो के एनसीईआरटी सॉल्यूशन, एग्जाम्पल आपको प्रीवियस क्वेश्चन, ये तीनों भेजूंगा, आप उसको रिवाइज कीजिए, ठीक है? आपके अंदर बच्चों आपका कॉन्फिडेंस आपके अंदर आएगा, Yes, आपके sir. अंदर Yes, sir. कॉन्फिडेंस का Yes, आना sir. बहुत जरूरी है, समझ सर बच्चे? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes. अब बच्चों अगर आपको कुछ पूछे तो पूछ सकते हो बच्चों। अगर किसी को पूछना पूछ सकते हो, कम ऑन। तो बच्चों मैंने आपको कुछ पार्ट पढ़ाया, आप घर पे जाके आप टाइम निकाल के क्वेश्चन कीजिए, जिससे क्या होगा बच्चों, आपका बेनिफिट होगा बच्चों। अगेन बच्चों बहुत सारे इंस्टीट्यूट ऐसे बच्चों जो आपका लाख लाख 1.5 लाख रुपए देकर बच्चों पढ़ाते हैं,
आप बच्चों फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ बच्चों, एनआईटीज आईआईटीज के फैकल्टी हैं, तो प्लीज आप बच्चों समझ के अच्छे से पढ़िए। ओके Yes. Yes, sir. Yes. ओके, तो बच्चों प्लीज अच्छे से समझ समझ पढ़े बच्चा, इंपॉर्टेंट है। और बोलो बच्चों, आप है ना फॉर्मूलाज देखो, जैसे बच्चों फर्स्ट चैप्टर है, सेकंड चैप्टर बच्चों, और आपका थर्ड बच्चों, इसका फॉर्मूला आप बार बार पढ़िए, अब बार बार पढ़िए। फोर्थ चैप्टर में वीएसपी थियरी, फॉर्मल चार्ज और आपका मॉलिक्यूलर ऑर्बिट बच्चों बार बार पढ़िए। जो आपका थर्ड चैप्टर आपका 10 पढ़िए, जो आपका पीरियड है उसका 10 पढ़िए बच्चा, 10 पढ़िए कि लेफ्ट साइड में क्या बच्चों, टॉप से बॉटम में क्या होगा, एक्सेप्शन क्या है बच्चों, करिए, हो जाएगा मार्क्स, क्यों नहीं मार्क्स आएगा आपका। जो बेस्ट है उसको आप अच्छे से रिवाइज करते जाइए। समझ आ रहे बच्चे? हाँ है ना? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. तो बच्चों किसी बच्चों कुछ पूछे तो बच्चों पूछ Yes, सकते हैं। sir. मैं चाहता है बच्चों, Yes, sir. अगर किसी बच्चों कुछ पूछे तो पूछ सकते हैं, कम ऑन। ओके, एक काम बच्चों करते हैं, हम यहाँ पे रिकॉर्डिंग ऑफ करते हैं, लेकिन बच्चों मैं यहाँ पे हूँ, किसी बच्चों बोले तो आप बोल सकते हो, रिकॉर्डिंग ऑफ करते हो, चलो वेट करना।